हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स प्लैनेट। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग पॉलिनोमियल वी शुड नो इट्स मीनिंग। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन। पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, किस तरह से इसका मीनिंग पता करेंगे। पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे इनटू टू हाफ्स, दैट इज इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास यहां से पॉली, ठीक है, सेकंड वन इज नॉमिनल। ठीक है, ठीक है, इज क्लियर। अब पॉली का मीनिंग क्या रहता है इन जनरल। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे टर्म। नॉमिनल मीन्स टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब हो गया, पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। ठीक है, इतने तक समझ आ गई। अब हम करेंगे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पॉलिनोमियल की क्या रहती है हमारे पास। ठीक है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रहती है, ए पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सप्रेशन। क्या करेंगे, ए पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया which is composed of या फिर बोल सकते हैं which contains, ठीक है, which is composed of variables। क्या क्या आएंगे इसमें, variables। सेकेंड थिंग इज constants। ठीक है, एंड थर्ड वन इज एक्सपोनेंट्स। इतने तक समझ आ गई। क्या आ गया, विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ये तीन जो टर्म्स पढ़ी इनको किस तरह से कंबाइन करेंगे, दैट आर कंबाइंड बाय यूजिंग, क्या चीज यूज करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कंबाइंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से रहेंगे, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या हो गया, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन रहती है हमारा, ए पॉलिनोमियल कैन बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन। किस तरह से डिफाइन करें, एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में। जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या क्या चीजें कंटेन करेगा, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक तो आएंगे वेरिएबल्स, दूसरे कांस्टेंट्स एंड थर्ड वन इज एक्सपोनेंट्स। दैट आर, ये तीन टर्म्स जो हैं इनको हम कंबाइन किस तरह से करेंगे, बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा, दैट एडिशन भी आएगी, सब्ट्रैक्शन भी आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकती है और डिवीजन भी आ सकती है। ठीक है, अब यहां पे हम पढ़ेंगे वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट या सेम रहती है किसी भी एक्सप्रेशन में, सच एज 1, 2, 3 एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, कांस्टेंट। अब सेकंड बात आती है वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल, जिनकी वैल्यू वेरी करेगी, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। एग्जांपल जैसे कि x हो गया, x इज वेरिएबल, y, z एटसेट्रा। ठीक है, जितने भी हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे ना, जितने भी लेटर्स, वो हमारे पास सभी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स क्या रहते हैं हमारे पास, व्हाट आर एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स वो चीजें जो हम पावर में नंबर लिखेंगे, जैसे x raised to power 5, जो यहाँ पे 5 है वो हमारे पास क्या हो गया,
एक्सपोनेंट, ठीक है, x रेज टू पावर 3 बाई रेज टू पावर 4, दी जो ये पावर पे है, ठीक है, जो पावर में नंबर होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा। इज इट क्लियर? अब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है हम उसको डोनेट करते हैं p ऑफ x के साथ। द पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं? बाय p ऑफ x। x जो होता है हमारा यहां पे क्या होता है? वेरिएबल। x रिप्रेजेंट्स वेरिएबल, ठीक है। अब एक्सप्रेशन क्या, देखो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। 5x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास देखो ये 5 है, ये क्या हो गया, सॉरी ये 5 क्या है? ये कांस्टेंट है। x क्या है? वेरिएबल है ना, ठीक है। इसी तरह 2 जो है पावर में, दैट इज एक्सपोनेंट, ठीक है। जब ये तीनों चीजें कंबाइन करेंगी तो हमें एक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम 3 बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। वो हमारे पास है मोनोमियल, अनदर वन इज बाइनोमियल एंड लास्ट वन इज ट्राइनोमियल, ठीक है। ये 3 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मोनोमियल क्या रहती है? व्हाट इज मोनोमियल? मोनो में आता है, मोनो मीन सिंगल, दैट इज वन। इसमें आता है मोनोमियल, वो है हमारे पास पॉलिनोमियल रहेगा जिसमें एक टर्म होगी। बाइनोमियल क्या रहता है? जिसमें 2 टर्म्स रहती हैं, ठीक है। एंड ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन, जिस भी एक्सप्रेशन में एक टर्म होगी वो हमारे पास आ जाएगा मोनोमियल। जिस भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स आएंगी वो हमारे पास बाइनोमियल। एंड जिस भी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स आएगी वो हमारा ट्राइनोमियल। एग्जांपल, 1 टर्म की x 3y, ठीक है, एटस्टा, ठीक है। अब बाइनोमियल के लिए क्या रहेगी? x स्क्वायर प्लस x आ जाएगी, 2y स्क्वायर आएगी प्लस y, ठीक है, एटस्टा। अब 3 टर्म्स की x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, प्लस एक्स, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर इधर प्लस आएगा प्लस एक्स प्लस 3, ये हमारे पास क्या है? ट्राइनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आता है हमारे पास? व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास वो टर्म है, देखो जैसे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है p ऑफ x, किसके इक्वल है? 5x प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें कोई पूछता है इस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री निकालनी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन कौन सी होगी? जो हाईएस्ट वैल्यू होगी किसी भी वेरिएबल की, ठीक है। हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट वैल्यू of variable in a polynomial function, ठीक है। जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी किसी भी वेरिएबल की उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 6x4 आ गया, 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है। अब हमें कोई पूछे इस पॉलिनोमियल फंक्शन की हमें डिग्री बतानी है, अब हम इसकी डिग्री कैसे बताएंगे?
डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होती है हमारे पास? डिग्री हमारे पास होती है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होगी हमारे पास क्या आ गई, हाईएस्ट पावर क्या होगी, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन में हाईएस्ट वैल्यू यानी कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, दैट इज 4। सो इट मींस दैट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल फंक्शन इज 4। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की टाइप्स। फर्स्ट टाइप आएगी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। पहले हमने सिर्फ पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में, अब हम इसकी टाइप्स करेंगे। अब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इस नेम से आपको कुछ समझ आ रही होगी, लीनियर, व्हाट इज लीनियर? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होगी। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 1 आएगी वो हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल इज 5x प्लस 4, 3x प्लस 2, सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, लीनियर पॉल। अब हम सेकंड टाइप करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड, देखो क्वाड का मीनिंग समझिए, क्वाड होता है 2। ए पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल whose degree is 2 is called quadratic polynomial। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, एग्जांपल अब इसकी क्या रहती है, क्वाड्रेटिक जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, ax क्यूब प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर x इज वेरिएबल। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जांपल फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे, दैट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको इसके वर्ड नेम से ही पता चल रहा होगा, व्हाट डज इट मीन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब समझते हो ना, क्यूब, क्वाड, लीनियर। थर्ड टाइप इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट डज इट मीन, कौन सा पॉलिनोमियल है ये, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 3 आएगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। A polynomial whose degree is 3 is called as cubic polynomial। ठीक है, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमें 3 मिल रही है वो हमारे पास कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल फर्स्ट हम इसकी करेंगे, हम इसकी जनरल इक्वेशन क्या रहती है हमारे पास, ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर d हमारे पास कांस्टेंट है, x क्या हमारे पास वेरिएबल, x इज वेरिएबल। ठीक है, अब एग्जांपल 5x क्यूब ले लीजिए प्लस 4x क्यूब 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द एग्जांपल फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल की रहती है ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास आज पॉलिनोमियल की टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल
can be defined as the point where the polynomial becomes zero. As a whole, ठीक है। क्या मीनिंग हुआ इसका? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल को हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा पॉलिनॉमियल यानी कि जो भी हमें गिवन पॉलिनॉमियल होगा, जिस पॉइंट पे भी वो जीरो के इक्वल आएगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ ए पॉलिनॉमियल। अब जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल क्या निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल इसको हम कैसे लिखते थे? ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला आता है? माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब माइनस बी क्या है हमारे पास? व्हाट इज बी? बी क्या होता है? ये वाला बी, ये बी हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, दैट इज कांस्टेंट टर्म। माइनस में ना माइनस साइन लगेगा अपॉन ए। व्हाट इज दिस? ए स्टेट्स, ये ए क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट फॉर दिस वेरिएबल एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका कोफिशिएंट है वेरिएबल जो हमारे पास एक्स है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यही था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज फॉर पॉलिनोमियल्स।